समय सार के अंदर जब मैं अध्ययन करता हूं तो उसमें पढ़ा था, आधा कु मज्जनाणम आधा में दर्शनम चारित्रम च आधा पच्चकाणम आधा में संवरो जोगो। मेरी आत्मा में आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही दर्शन है, आत्मा ही चारित्र है। गुरुदेव तो मेरा ये शंका तो नहीं, पर एक मतलब आत्मा आत्मा करने से ही सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र पैदा हो जाएगा, जबकि मेरा खुद का ये मानना है कि चारित्र को पालन किए बिगर सिर्फ आत्मा 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 रटने से कोई मतलब का आत्मा मिलने वाली है। तो कहते हैं कि जब आत्मा सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा तो चारित्र तो अपने आप पैदा हो जाएगा। और मुझे तो लगता है कि जब तक चारित्र पालन हो गया, व्याख्यान मत करो, समझ गया। अच्छा है, आजकल आप जैसे स्वाध्यायी कम मिलते हैं, बहुत बढ़िया। आपने समय सार की गाथा को कोट किया, आधा को मच्छनाने आधा में दंसने चरिते आधा पच्चक खाने आधा में संबरे जोगे। आचार्य कुंद ने ये जो बात कही है, बात को थोड़ा जो अपनी आत्मा को ज्ञान में, दर्शन में, चरित्र में, योग में और प्रत्याख्यान में सब में आत्मा को देखता है, वो आत्ममय हो जाता है। उसे बताने और बोलने की जरूरत नहीं होती। मेरी आत्मा क्या है, मेरे दर्शन में, मेरी श्रद्धा में, मेरे ज्ञान में, मेरे आचरण में, मेरे योग में, मेरे त्याग में, मेरे तपस्या में, सब में आत्मा होनी चाहिए। अगर मैं सब में आत्मा को देखूंगा तभी अपनी आत्मा को पा पाऊंगा, और यदि मेरा चित्त अनात्मा से जुड़ जाएगा तो मैं अपनी आत्मा को नहीं पा सकूंगा। तो आत्मा को देखने की ललक, आत्मा को देखने की भावना हृदय में होनी चाहिए। वो भावना अगर विकसित हो जाए तो सब चीजें स्वाभाविक रूप से हमारे अंतरंग में प्रकट हो जाती है और हमारे जीवन का क्रम उस अनुरूप बन जाता है, बदल जाता है। हाँ, केवल आत्मा की चर्चा करने वाले आत्मा में नहीं डूबते हैं। संत कहते हैं आत्मा की चर्चा करने से उद्धार नहीं होगा, आत्मा में डूबने से उद्धार होगा। तो ये सब जो समय सार की बातें हैं वो केवल चर्चा की बातें नहीं है, वो जीवन में जीने की बातें। हम जीवन में जीने की कोशिश करें। आचार्य गुरुदेव के पास एक बार एक सज्जन आए, उन्होंने कहा, गुरुदेव आपने समय सार कितनी बार पढ़ा? आचार्य महाराज से महानुभाव पूछते हैं, गुरुदेव आपने समय सार कितनी बार पढ़ा? गुरुदेव ने कहा एक बार। बहुत पुरानी बात है, 1974-75 की। आपने समय सार कितनी बार पढ़ा? गुरुदेव ने कहा एक बार। सामने वाला देखा ऐसा इस भाव से बोलता है जैसे इनने कुछ किया ही नहीं। बोले गुरुदेव मैंने 108 बार पढ़ा है। मैंने 108 बार पढ़ा है। जब सामने वाले ने ऐसा जवाब दिया, गुरुदेव ने एकदम आश्चर्य से देखा। गुरुदेव क्या हो गया, कोई अपराध हो गया क्या? बोले मैं ये सोच रहा हूं कि मैं एक बार पढ़ा और मुनि बन गया, तुम 108 बार पढ़े फिर भी जहां के तहां कहां। तो तुम्हारे 108 बार पढ़ने का औचित्य क्या है? पाठो न करेद गुणम। आचार्य कुंद कहते हैं केवल पढ़ने से काम नहीं होगा, गढ़ने से काम होगा। डूबो। शब्द में कल्याण नहीं है, भाव में डूबो तो कल्याण। ऐसा